That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? भाई साहब ने सवाल पूछा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोग की सब्र की अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि देख रहे कड़क धूप है, 12 बज चुके हैं और 12 बजे सबसे ज़्यादा धूप होती है। लोग समझे कि सिर्फ बहुत कम लोग होंगे, इससे पंडाल बहुत कम था और कम से कम 10 गुना ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इतनी कड़क धूप में भी लोग बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर देंगे इंशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई ने सवाल पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, वो फिज़िकल है क्या, कोई एक फिज़िकल जैसी चीज़ है क्या, वो सारे दुनिया के अंदर है कि दुनिया के बाहर है, वो दुनिया को कंट्रोल कैसा कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है फिज़िकल का, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है हम और आप जैसा। अल्लाह ताला का डेफिनेशन अल्लाह ताला देते सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, सबसे ऊंचा है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जना है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 4 लाइन का डेफिनेशन है। जो भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, अगर वो 4 लाइन डेफिनेशन में इस 4 लाइन में आ जाता है तो हम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं कि वो खुदा है। उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला सारी दुनिया में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, बेनियाज है, कभी भी फना ना होने वाली चीज़ है, और सारी आसमान और धरती उनकी है। वो ना कभी थकते हैं ना उन्हें कभी नींद आती है, ना उन्हें नींद की ज़रूरत है। और आगे फरमाते कि उनका अर्श हेवंस एंड अर्थ के ऊपर है, मतलब सारे आसमान पे अर्श है। अल्लाह सुब्हानहू ये भी जिक्र करते हैं, आप जहाँ भी देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजह पाएंगे। इससे में ये साबित होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म सारे जगह में है, सारे कायनात में है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना पावर, अल्लाह ताला कहते हैं कि यस पावर ओवर ऑल थिंग्स इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उनकी ताकत ऐसी है कि सारे जहां में फैली हुई। और वो सवाल था फिजिकल चीज़ है, वो फिजिकल नहीं है, आप और हम जैसे नहीं है, वो कुछ अलहदा चीज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह शुरा में, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला के जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस दुनिया में किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलहदा चीज़ है। Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. सवाल है कि कुरान शरीफ में इस्लाम में एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये जो आसमान की जो पढ़ाई है और फल्कियात के बारे में जिक्र है, और क्या कुरान मजीद जो आज साइंस ने एडवांस कर चुकी है, बिग बैंग में मानती है, और ये मौलाना लोग जो मिराज का जिक्र करते हैं वो क्या है। कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते हैं सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं। और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे, और ये फलक, और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद, और ये धरती।
इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रत्कन फतकनाहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व ताला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आयत है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है, अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे के शक्ल में बनाई। दहा के एक मानिए कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरे मानिए कि बैदे की शक्ल। ये दहाहा अरबी लफ्ज़ हुया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये दुइया जो लफ्ज़ है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते हैं। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल 200 साल 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61, कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कैसेट सुन सकते हैं, कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए। और मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिज़ा है, साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिज़ा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। एक मौजिज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज किया। साइंस हर चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूँ जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिगुअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो ये मिराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि मेराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते हैं, जहन्नम है, दोज़ख है।